इदारों को घसीट कर उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा, जब उनका मुकम्मल बेनिफिशियरी रहा है आज से नहीं, एक दिहाई से। तो ये आपके पास कोई अखलाकी, कोई सियासी, कोई मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए कि आप ये वाला जो है इल्जाम लगा सकें। और उसकी उसकी जो एब्सेंस में आपका जो बयानिया है वो बिल्कुल ही खोखला और बिल्कुल ही बेवजन दिखाई देता है। बहरहाल ये इफ्तिखार साहब बातें तो मजीद इस पर बात करते हैं। शायद महमूद साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, शायद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने कहा कि हम पहले पंजाब की इलेक्शन की रुदात जरा खत्म कर लें। आईएमएफ के साथ अब डील का आज प्रॉफिट की अभी खबर थी कि वो के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो चुका है, अगस्त में फाइनली पैसे भी आ जाएंगे और $1 अरब जायद वो आईएमएफ मान गया है। लेकिन हमने देखा है कि डॉलर की कीमत जो है वो मुस्तकिल ऊपर जा रही है, एक दो रोज के इस अलावा वो हर रोज उसमें कोई ना कोई इजाफा होता है। तो ये बताइए कि ये आईएमएफ की डील अब साइड होने से क्या डॉलर की कीमत जो है वो कुछ नीचे आएगी, कुछ स्टेबलाइज हो जाएगी? क्योंकि असल महंगाई का जो रीजन है वो डॉलर की जो ऊंची होती कीमत है। जी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुझे बुलाने का। देखिए, इसमें रजा साहब दो तीन चीजें जो हमें हैं जो समझने वाली हैं। ये सिर्फ आईएमएफ के पैकेज से रिलेटेड नहीं है, इसका आईएमएफ के पैकेज से के अलावा भी दो तीन चीजों से ताल्लुक है। एक ताल्लुक है, आज आपने शायद खबर पढ़ी हो कि 20 साल में पहली दफा डॉलर जो है वो यूरो के मुकाबले में भी ज्यादा ऊपर आ गया, वो महंगा हो जी गया। ये 20 साल में पहली दफा हुआ। और इसमें ऑब्वियसली उनकी अमेरिका के सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज जो है वो उस पर काफी असरअंदाज हो रही है। मैं तकनीकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कि उन्होंने अपना जो फेडरल फंड्स रेट है वो बढ़ा दिया, जो शरह सूद है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो मजीद अट्रैक्टिव हो गया। तो एक तो यह है कि डॉलर सिर्फ रुपए के मुकाबले में नहीं बढ़ रहा, डॉलर और करेंसीज के मुकाबले में भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है। दूसरी उसकी वजह यह है यूरो के कमजोर होने की और करेंसीज के कमजोर होने की, कि वहां पे यूरो एरिया में दे आर फेयरिंग रिसेशन, एन इकोनॉमिक रिसेशन। लेकिन उसके मुकाबले में आप अमेरिका की इकोनॉमी देखें तो उनकी अभी नई जो जॉब्स रिपोर्ट आई है वो बड़ी अच्छी है। तो ये चीजें भी जो है किसी मुल्क की करेंसी को या डॉलर को उसने थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। एक चीज जो यहाँ पे आपने देखी होगी, जून का जो डेटा है, जून में हमें ये पता चला है कि महंगाई की शरह जो है वो 21.3% पे पहुंच गई। किसी मुल्क में जब महंगाई की शरह इस लेवल पे पहुंच जाए तो उसका एक जो आउटकम होता है, उसका एक मतलब ये होता है कि जो कुव्वत खरीद है उस करेंसी की, उस मुल्क की करेंसी की, जो हमारे केस में रुपया है, वो कम होगी। जब किसी करेंसी की कुव्वत खरीद कम होती है तो लोग फिर सेफ्टी की तरफ दौड़ते हैं, इस ऐसे एसेट की तरफ, अल्टरनेटिव एसेट की तरफ दौड़ते हैं जो कि उससे उसके मुकाबले में बेहतर आपको रिटर्न्स दे। तो डॉलर ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो है रुपए के मुकाबले में बड़ी अच्छी उसकी रिटर्न्स हैं, हिस्टोरिकली भी आप उठा के देखिए, तारीख में भी उठा के देखिए। तो ये वजूहत है। अब आते हैं आईएमएफ की डील की तरफ। अगर आईएमएफ की डील हो जाती है, यस, पाकिस्तान का मतलब वो जो ₹1 की स्लाइड है वो ऑलरेडी रुक चुकी है। आपको अगर याद हो कि जब ये आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके आते और उसके 10 दिनों के अंदर अंदर रुपया जो है 183 से 200 तक पहुंच गया था, बल्कि 200 से भी ऊपर चला गया। फिर जाते जाते 208 210 तक चला गया, लेकिन अब वापस आया हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया। सही। वो जो स्लाइड है रुपए की वो रुक चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो गिरता जा रहा है। हाँ, ये है कि अभी देखें, अभी जो आप बातें कर रहे थे ना, जो आप बात कर रहे थे आप सब, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी है। मिसाल के तौर पे, सही। अगर अगर मिसाल के तौर पे पीटीआई वाले इलेक्शन जो है उसमें उनकी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं होती और खान साहब फिर एक तहरीक लॉन्च कर देते हैं कि जी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और वो फिर वो कहते हैं कि मैं चला रहा हूँ एक आज़ादी मार्च लेके आ रहा हूँ, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो आ जाएगी ना। एक यहाँ पे मैं जिस इसकी वजह से वो जो अभी भी थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से भी वो रुपए में जो अगेंस्ट डॉलर, वो डॉलर के मुकाबले में उसका ठहराव नहीं आ रहा, ऊपर ऊंच नीच चल रही होती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं कहूंगा, वो ये कि कहना नहीं चाहिए, वो बात तो बुनियादी तौर पे वही है कि द फॉल्ट इज इन आवर स्टार्स। लेकिन इस बार जो है आईएमएफ वाले भी, अफसोस से कहना पड़ेगा, वो तो जरा ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती ये कर रहे हैं कि देखें, उनकी ज्यादातर कंडीशंस भी
पीडीएम की गवर्नमेंट दे ऑलरेडी मेट दोस कंडीशंस। वो क्या कंडीशन थी? वो ये थी कि पेट्रोल वगैरह और सब चीजों पे, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी खत्म करें। वो खत्म कर दी। 2-3 दफा कीमतें बढ़ा भी चुके हैं, पेट्रोल की बढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, डीजल की बढ़ा चुके हैं। तो अब वो पैकेज उनको दे देना चाहिए था, लेकिन वो भी, वो कहते हैं ना कि आराम से मार मार के इनको रगड़ा दे के जो है इनको पैसे देंगे। चले वो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा ज्यादती कर रहे हैं। उनकी कंडीशंस जो है देव ऑलरेडी बीन मेट, सो दे शुड हैव गिवन द मनी बाय नाउ। लेकिन अब आज भी जैसा आप कह रहे हैं, मैंने भी सुना है कि दे माइट गिव द पैकेज। ठीक है, वो अगर पैकेज आ जाता है तो उससे भी यहाँ रुपए की कीमत में इस्तेकाम आ जाएगा। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट, जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात जो है वो ठीक नहीं होते, सियासी हालात ठीक नहीं होते, सियासी अनसर्टेनिटी रहेगी, और साथ इसमें यह होगा कि महंगाई थोड़ी कंट्रोल नहीं होगी या महंगाई की शरह ज्यादा होती जाएगी, तो डॉलर की जो तलब है, जो डिमांड, वो इसी तरह बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल शाहिद, और मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है इन्फ्लेशन का, जाहिर बात है, भी आपने देखा, इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि अगर हालात इस तरह के बनते हैं, बारिश होती है, महंगाई की और वेव शदीद होती है, तो कोई पता नहीं कि वोटिंग का नतीजा जो है वो और भी खराब हो जाए। तो मुझे ये बताइए कि इन्फ्लेशनरी साइकिल जो है वो कब जाके कुछ थमेगा, या थमने का कोई इम्कान भी है? देखिए, उसके थमने का इम्कान ज्यादातर आपको उसको देखना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट पे, जहाँ पे कीमतें जो है अगर वो थम जाती हैं। अभी एक हफ्ते दो से थोड़ा सा एक अच्छा सा, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा औरों पे बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मार्केट में, बैन अवी मार्केट, मिसाल के तौर पे तेल की कीमतें कम होगी। तो इन चीज़ों से अब वो गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया कि हम लोग तेल की कीमत कम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। तो इन चीज़ों से अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं या एक जगह थम जाती है, तो फिर शायद जो फराते ज़र का ये थोड़ा सा सिलसिला है वो थम जाएगी। The next chief of the army staff. This is what you are conveying to me? जी सर, तकरीबन तकरीबन। जी सर, ऐसी बातें कहने पर किसी को पाबंदी तो नहीं है कि ऐसी बातें आप ना करें? यू हैव ए राइट टू से सच थिंग्स। देखिए ना जी, दिल के खुश रखने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। अच्छा, वक्त हमारा कम है, मैं आखिरी सेगमेंट में चाहूंगा, सोलंकी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। कराची में बारिशें शदीद हुई, माहौलियाती तब्दीली भी, और वही पुराना कराची का घिसा पिटा म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर, मकामी हुकूमत गायब, और कराची के शहरी तड़प रहे हैं। और मीडिया उछल उछल के, ना सिर्फ ये कि चूंकि कराची में रेटिंग के मीटर लगे हुए हैं टीवी इंडस्ट्री के, इसलिए सारी तवज्जो कराची पे है, जबकि बलूचिस्तान में कई ज्यादा लोग मारे गए इन्हीं सैलाबों की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही फैली है, लेकिन सिंध हुकूमत इस्लामाबाद में आज हुआ है, इस्लामाबाद में बच्चे मरे हैं आज। लेकिन पीपल्स पार्टी की बैशिंग का नादिर मौका, जो कभी नहीं हाथ से जाने देते, खान साहब भी, पाकिस्तान का मीडिया भी, और हल्के भी, वो लगे हुए हैं। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मुख्तसर बात यह है कि कराची में ये बारिशें, तूफ़ानी बारिशें हों या माजी की बारिशें हों, जो मसाइल हैं कराची के वो हैं। अब उन मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है? ये एक मैसिव म्यूनिसिपल मिसमैनेजमेंट है। मसला ये है कि कराची वो शहर है जिसकी मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर न सूबे के पास है, न वहाँ के म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के पास है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ का जो म्यूनिसिपल निज़ाम है वो आइडियल है, यकीनन आइडियल नहीं है, और उसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की। जो मुआहदा हुआ था एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में, उसमें कुछ अहम नुकात थे, अगर उस तरफ ये जाएं तो वो बात बनेगी। लेकिन बात ये है कि ये नहीं हो सकता कि शहर एक हो जिसका कुछ हिस्सा जो है वो डीएचएज और दूसरे वफाकी इदारे चलाएं, और जो है वो जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ सूबाई हुकूमत या म्यूनिसिपल हुकूमत के कंधे पे डाल दे। तो ये अगर एक शहर है तो उसकी एक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया होनी चाहिए जिसके पास ये अख्तियार हो। तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं?
ये एक सवाल है। दूसरा जो सवाल है, दूसरा भी एक सवाल है, वो ये है कि कराची के अंदर जो हालिया जो सैलाब नुमा जो बारिशें हुई हैं, उसकी जो बुनियादी वजह है, जो कराची के जितने भी टाउन प्लानर्स हैं या जो अर्बन प्लानर्स हैं, उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे, एक एक नाले का जिक्र करके बताएंगे कि किस तरह से जो नेचुरल जो ड्रेनेज थे बहेरा अरब में जाने वाले, उनको एक एक करके उनको बंद किया गया, उन पर नाजायज या कानूनी तौर पर नाजायज कब्जे करा के वो बंद किए गए। कुदरत के रास्ते आपने बंद किए। कुदरत के जब भी आप रास्ते बंद करेंगे तो कुदरत आपसे उसका इंतकाम लेगी। तो जैसे जैसे हम लोग मुल्क में कहते हैं ना कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन है, होनी चाहिए, इस तरीके से कराची के बारे में भी एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है कि तमाम जो फरीक हैं वो बैठे कि कराची के जो मसाइल हैं वो हैं क्या, और उनके हल के लिए एक कोई चार्टर जो है और कोई रोड मैप जो है वो बनाए। तो ये तो है जो असल मसाइल का हल। बाकी जो सियासत है वो हो रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो एक कमजोर एक दुश्मन है, तो उस पर तो गोलाबारी जो है वो होगी। आपने खुद मिसालें दी कि जी खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में, दूसरी जगह। बिल्कुल। और चूंकि शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के फर्जंद हैं और सपूत हैं, उनसे पूछते हैं कि वहां पे ये जाते रहते हैं हर बहुत फ्रीक्वेंटली। शाहिद, क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में? यार सबसे पहले तो रजा भाई आपका बड़े शुक्रिया कि आपने मुझे सपूत और फर्जंद का लेकअप दे दिया। पीटीआई वाले आपको छोड़ेंगे नहीं इस बात पे, वो वैसी उनको आप पे छोड़ते इनको, वो वैसे नहीं छोड़ते इनको। आप पे भी बड़ा गुस्सा और मुझ पे इतना गुस्सा है कि मेरा ट्विटर का अकाउंट ही उन्होंने सस्पेंड करवा दिया शिकायत लगा के कि जी मुझे तो कल लग रहा था कि मेरा इन्होंने गालबन अकाउंट ही सस्पेंड करा दिया, लेकिन शुक्र है सस्पेंड नहीं हुआ, मैंने मैनेज कर ही लिया, उसको वापस ले लिया। एक बात मैं कहूंगा इससे पहले कि ये सबूत खैबर पख्तूनख्वा कुछ कहें, जो एनालिसिस इसका सुरंगी साहब ने किया है टाउन प्लानिंग के हवाले से, वही वजह है तबाही की तमाम शहरों में। कोयटे में भी वही प्रॉब्लम है, सवाबी में भी वही प्रॉब्लम है, पेशावर में भी वो प्रॉब्लम है, जो पिंडी में आई वाक़या है वो उसमें भी प्रॉब्लम है, लाहौर के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। जब आप कुदरती बहाव को रोकने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लूट मार करने के लिए ये काम करेंगे तो कुदरत आपको माफ नहीं करेगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आप दोनों ने। जी शाहिद, गो अहेड। अच्छा, हाँ जी, मैं उसमें देखिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं एक बात कहूँगा, और आपको अच्छी तरह पता है मेरी तहरीरों से, मेरे ट्वीट से ये आप लोगों को अंदाजा होता होगा, जो वहाँ पे एक वो बड़ी जादुई सी वो एक पिक्चर बनाई जाती है ना, अक्सर वो ट्वीट कर रहे होते हैं जब पीटीआई वाले उनकी, हाँ जी, तो वो मिसाली सुबह के वो एक बड़ी एक वो हम अलिफ लैला की कहानियां पढ़ते थे ना, तो पीटीआई के अगर आपसे ट्विटर अकाउंट पे उनको देख लें तो वो सारा उनका वो बेसिकली उनकी गवर्नेंस ज्यादातर ट्विटर पे होती थी, ऑन ग्राउंड होती ही नहीं। तो वो कोई इतना मिसाली सुबह नहीं है ना, उतनी वहां पे कोई मिसाली चेंजेस आई है। इनफैक्ट अगर आप मैं मिसाल देता हूँ पेशावर के शहर की। पेशावर के शहर में आपसे इट्स नाउ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो और दूसरी बात देखें, वो ऑलरेडी इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की और फिर सोलंकी साहब ने भी इसको जिक्र कर दिया। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। ये पीपल पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम और इन जमातों से बढ़ के बात है, आपको जाना पड़ेगा हमारी पॉलिसीज की तरफ के। देखें ये जो शहर बेहंगम फैलते जा रहे हैं, ठीक है जी, ये जो फैलते जा रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई कोई किधर बना रहा है कोई किधर। अब कराची के उसमें जो है, अब वो अब नाम, अगर वो आप कहते हैं नाम नहीं लेते, लेकिन वो पावरफुल एंटिटीज है जिन्होंने जो जगह समंदर की थी उसको रिक्लेम करके उस पे जो है वो अपने सेक्टर्स बना दिए। तो वहां से पानी तो रुकना है। तो अच्छा, वहां पे कंटोनमेंट का कितना एरिया है उनसे कोई नहीं पूछता। अब फिर अच्छा, बलोचिस्तान में देखें 8 डैम टूट गए हैं बारिशों की वजह से, ठीक है, वो कहते हैं 8 डैम टूट गए हैं, लेकिन सवाल ये कोई नहीं पूछता कि ये 8 डैम जो है ये बनाए किसने थे। ये सवाल कोई नहीं पूछता।
सही है जी, वो पाकिस्तान में पूछने वाले को और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता, वरना फिर वो गायब हो जाएंगे। सर लेट्स बी ऑनेस्ट। तो देखें, आपको पॉलिसीज ओवरऑल चेंज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी डिजास्टर्स पॉलिसीज हमारी जो सबसे बड़ी है, और उस पे हर जुमा आपको देखना पड़ेगा। ये जो शहर फैलते जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। एक तो हमारी आबादी वैसी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन उससे भी बड़ा, एक शहर जितने फैलेंगे उतना ही आपको इस किस्म के मसाइल का सामना होगा। इफ्तिखार साहब ने जो बात की कि इस शहर के फैलने में फैलाव में बहुत से लोगों का फायदा है, लोग उसमें करप्शन करते हैं, लोग उसमें पैसा बनाते हैं रियल स्टेट में, और बड़े बड़े 2-3 बड़े बड़े जो ग्रो हैं उनका तो खास तौर पे बड़ा पैसा है। लेकिन इस मामले को कंट्रोल करना होगा, और फिर ये देखना होगा कि वही नेचुरल वेज जिनसे कभी पानी बह के चला जाता था और शहर में ठहरता नहीं था, वो क्यों कब्जा हुए, उसको क्या बनाया गया और उनको कैसे हटाया जा सकता है, उतना ये फिर हर साल। आखिर में मैं एक बात कहूंगा। आप तो इस फ्लड की बात कर रहे हो जो ये बारिशों से आता है। दरियाओं के अंदर जो हमारे दरिया नेचुरल रिवर्स, उनके अंदर तामीरात हो रही हैं, और सबको पता है डॉन इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी कर चुका है। वो लूट मार करने वाले तो दरिया के अंदर बिल्डिंग बनाने से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, मैं चाहूंगा कि आपके इस नोट के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसके साथ जो है हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, और जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई खानदान जो इस वक्त बेआसरा हो गए, अपने घर उनके छिन गए हैं या मुसीबत में है, खुदा करे कि उनकी जो है मुश्किलें आसान हो और हुकूमत उनको बर वक्त फुली रिलीफ मुहैया करे। और माहौलियाती तब्दीली के लिए और ये जो बड़े मसले हैं पाकिस्तान के शहरों की मैनेजमेंट के हवाले से, उनको ठीक करे, जिसमें कि मकामी हुकूमतों का क़याम सबसे पहली प्रायोरिटी है। हम ये भी साथ में कह दें कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तबाही फैली है, और मैं चाहूँगा कि हम उनको ना भूलें, अपने बलोच और पख्तून बहन भाइयों को। और यहाँ पे जो मेरे शहर लाहौर में जो रावी के किनारे जो इमरान खान साहब का ये मंसूबा था, रावी अर्बन डेवलपमेंट, ये बंद हो, क्योंकि अगर ये ऐसे मंसूबे और बनेंगे नेचुरल दरियाओं को के ऊपर आप नई सोसाइटियां और जमीनें बेच बेच के वो काट काट के बेचेंगे, तो फिर ये कराची और दीगर जगहों वाला हाल होगा। तो अल्लाह हमें से बचाए और हमारे हुक्मरानों को होश के नाखुन अता करे। इसके साथ ही खुदा हाफिज।